हे गाइस, वेलकम आर टू माय न्यू ब्लॉग। तो मॉर्निंग में शुरुआत हो जाती है सबसे पहले तो बाल को बांधने से, और अपने होश में आने के लिए सबसे पहले तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। तो ब्लैक कॉफ़ी मैं पी चुकी थी और आज मुझे कुछ बनाना था। मैंने लौकी लेके रखी थी, पर मेरे हस्बैंड लौकी से बिल्कुल इतना परहेज करते हैं। लौकी, करेला, वो हेल्दी फूड, हेल्दी सब्जियाँ बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके थेपले टाइप से, मतलब 2-3 तरह के आटे को मिक्स करके कुछ बनाऊँ। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं मकई का आटा और गेहूं का आटा और बेसन, ये सब मिलाकर उसमें पिसी हुई लौकी और कुछ गार्लिक मिलाकर और पेस्ट बनाकर उसमें मिलाकर और पराठे टाइप से बेल लूँ। तो वही मेरा डिसाइड था। फाइनली फिर मैंने वही बनाया नाश्ते में, और हेल्दी भी है। और मैंने उनके लिए थोड़ा ऑयल में फ्राई किया था, पर अपने लिए जब बनाया मैंने, क्योंकि मैं नाश्ता लेट करती हूँ और उनका ऑफिस का टाइम होता है तो वो मॉर्निंग में ही निकल जाते हैं। तो वो सबसे पहले नाश्ता, नहाना, उनका चाय पीना, ये सब करना, और वो उनका नाश्ता ले लेते हैं। तो मॉर्निंग में मेरी ड्यूटी यही रहती है कि सबसे पहले मैं नाश्ता रेडी करती हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी लेकर, क्योंकि अभी थोड़ा सा ठंडा मौसम है तो मैं भी उठने में थोड़ी लेट हो ही जाती हूँ। मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं टाइम से उठ जाऊँ सुबह 6 बजे, पर अलार्म 2 बार बजकर बंद हो जाती है और मैं जहाँ के तहाँ सोई रहती हूँ। बिल्कुल भी अपनी नींद में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ और सोई रहती हूँ। तो मैं लेट हो जाती हूँ। नहीं तो मेरा मॉर्निंग का रूटीन ये रहता है, ब्लैक कॉफ़ी पीना एंड एक्सरसाइज करना। तो बाकी का काम घर का होता रहे, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो वैसे अब लेट में हो चुकी थी, तो मैंने नाश्ता बनाना ही डिसाइड किया, क्योंकि मैं और कुछ करती तो शायद फिर मेरे दिन का बेड़ा गर्क हो जाता। पर सच में जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। आपकी अगर 6 घंटे की नींद पूरी हो ही गई है ना, तो आप जल्दी उठिए। ये तो मैंने देखा है, आज भी देखा है, पिछले 2-3 दिनों से देख रही हूँ। पर इतनी मीठी वाली नींद आती है ना यार, उठने का मन ही नहीं करता है कि उठ जाऊँ और बैठे हो जाऊँ। कोई अगर हाथ में कॉफ़ी का मग दे देना तो और भी बेटर हो मेरे हिसाब से तो। पर ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ सपनों में और बोलने में ही अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, उठकर अपना काम अपने को करना ही पड़ता है। ये तो मतलब एमपी में बोल लो या मालवा क्षेत्र में बोल लो कि लड़कों के नसीब है जो उन्हें हर चीज़ हाथ में मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ के लड़के बिल्कुल काम नहीं करते हैं, घर का काम बिल्कुल नहीं करते। इधर का गिलास इधर उठा कर रखना, उन्हें उसमें ना मतलब जोर आता है, मौत आती है, ये बोल सकते हैं। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करते हमारे इधर की लड़कियों को हमेशा से सिखाया जाता है बचपन से कि भांडे मांजो, काम करो, ये करो। तो हम उसी में ही रह गए। आगे वाली जनरेशन आई थिंक वो थोड़ा चेंज होगी मे बी, क्योंकि हम उनकी मम्मियाँ हैं तो वो चेंज हो ही रहे हैं। क्योंकि मैंने मेरे खुद के बेटे को इतना इंडिपेंडेंट बनाया, वो उसका खुद का काम खुद से करता है। उसके कपड़े तय करना, एंड उसका खुद का, अगर उसको दूध का गिलास दे दिया है तो उसे वॉश करके वॉश बेसिन के पास में रखना एंड प्रॉपर रखना, उसको पूरा पोंछ कर अच्छे से। तो ये चीज़ें मैंने मेरे बेटे को सिखाई है। तो क्योंकि मेरे को मालूम है मेरे हस्बैंड कुछ काम नहीं करते उसके अकॉर्डिंग। तो भाई ये ऐसा है, अपने अपने बच्चों को सिखाओ कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। कि लड़कियों के घर में अगर वो हाउस वाइफ भी है तो भी वो यार वो घर में सारा दिन काम करती है, जिस प्लस में तो कुछ करती हूँ। पर अगर कुछ ना करे तो भी घर का बहुत सा काम होता है। चलो मेरा घर छोटा है, पर किसी किसी का बड़ा रहता है तो घर में कितने काम निकलते। और वैसे भी अपना खुद का काम तो खुद इंसान को करना ही चाहिए। एवरीथिंग, मतलब हर एक इंसान के लिए बोल रही हूँ मैं, अपना खुद का, अपना रूम साफ़ करना, अपना वॉशरूम साफ़ करना, अपने खुद के कपड़े साफ़ करना, ये चीज़ें खुद से करो। और बाकी चीज़ अगर हेल्पर है या फिर घर में वाइफ है तो वो करें। ये चीज़ें मुझे थोड़ा लगता है। तो मुझे ना ये थेपले टाइप से बनाना है। थेपले कभी भी बेले नहीं जाते हैं, तो थेपले हमेशा है ना हाथ से आप थेपते हो, वैसे उसको ही थेपला बोलते हैं। थेपले में बहुत सी चीज़ें आप चाहो, हरा धनिया, मैंने तो सिर्फ हरी मिर्च डाली हुई है, मेथी डाल सकते हो। मेथी मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सिर्फ मेथी तो वो गेहूँ के आटे में लिपटी हुई पराठा टाइप से ही पसंद है। तो इस टाइप से मैंने बनाए, जो कि एक हेल्दी वर्जन है और जिसका मुझे एक बाद में कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हो, या फिर इसकी बेइज्जती बोल सकते हो। उन्हें टेस्ट ही नहीं आया, सिर्फ इतना बोला हेल्दी है, ठीक है, मेरे को तो टेस्ट ही नहीं आया। वैसे उनको ये नाश्ता लगा है, तो मैं बिल्कुल फेल थी ऐसा नहीं बोलूँगी, अच्छी थी, क्योंकि लौकी तो गई पेट में कहीं से भी, तो वो ठीक है।
मैं सोचती हूँ और करती हूँ, और जो भी जैसा भी खाना देती हूँ हेल्दी रहता है। और आजकल मेरा वहीं एक दिमाग उसी डाइवर्जन में जा रहा है कि भाई कि है ना कि सब चीज़ें हेल्दी हो, अच्छी हो, हेल्दी हो। ये मैं अगर डालर चने चिकपी खिला रही हूँ तो वो भी हेल्दी, काले चने तो वो भी हेल्दी, मतलब हर चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। तो मैंने 3 मेरे हस्बैंड के लिए तो बना दिए नाश्ते में, और अपने लिए बनाने थे तो मैंने आटा रख दिया था। आटा मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा लग गया था, क्योंकि जब मकई का आटा ना उसमें घी भी चुपड़ के खाते ना तो बहुत ही यम लगता है। फिर मेरे से ना डाइट कंट्रोल नहीं होती है, तो फिर मैं 2 खा लेती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं खाना है ना जितना पोर्शन लग रहा हो मैं उतना ही पोर्शन बनाऊँ, ताकि वो बेटर हो मेरे लिए और मेरी हेल्थ के लिए। और कुछ दवाइयाँ हैं जो कि मेरे डाइट रूटीन में, जैसे कि कुछ मेरी एलर्जी की मैंने जैसे वीकली पर डे लेनी पड़ती थी, तभी मैं वीक में 2 बार ही ले रही हूँ, कम कर दी है मैंने हर चीज़ें। तो ये मेरे को एक बेनिफिट हुआ है हेल्दी चीज़ें खाने का। और विटामिन सी जैसी चीज़ें जैसे छाछ, दही, ये बिल्कुल अवॉइड कर रही थी, पर मैं अपनी रूटीन में थोड़ा थोड़ा, जैसे अभी मैंने घर पर ही दही बनाया वो ले रही हूँ, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ जितना मेरे को एलर्जी से बच सकती हूँ उतनी। और ये मेरा ब्लैक कॉफ़ी का टाइम हो गया, क्योंकि एक्सरसाइज के पहले ब्लैक कॉफ़ी पीना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक एनर्जेटिक ड्रिंक बोल सकते हैं मेरे लिए। तो मैं ये पीती हूँ, उसके बाद में मैं होश में आती हूँ कि मुझे कुछ करना है। और मेरे कॉल्स पे कॉल आए जा रहे थे कारीगरों के, क्योंकि कुछ को माल देना बाकी था और कुछ लग चुके थे अपने काम धंधे। तो मुझे ज़्यादा लोडेड काम नहीं था, पर जहाँ जितना भी काम था ना, बहुत एकदम इजी पीजी डे था मेरे लिए, क्योंकि कम काम होना और मैं आराम से कॉफ़ी पी रही थी। और ये कॉफ़ी का इतना मेरा मग भर के मैं पीती हूँ, बहुत एनर्जी लगती है। अब मिलती हूँ मैं नाश्ता टाइम में। तो गाइस हो चुकी है पूजा पाठ। आज पूरे घर में कपड़े डले हैं, मैंने कपड़े के स्टैंड मंगवा लिए, पर वो शायद 4-5 दिन में आए मैं भी, क्योंकि बारिश में छत पे कपड़े डाल नहीं सकते हैं, और रात को फैन चलता है ना तो उसमें थोड़े कपड़े सूख जाएं, उसके लिए मैंने मंगवा रखी है। मतलब अभी ऑर्डर किया रिसेंटली। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं मंगवाऊँ नहीं मंगवाऊँ, कोई ध्यान ही नहीं था मेरे को। अब रिसेंटली आइडिया है कि कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं तो मुझे मंगवाना चाहिए, तो मैंने रिसेंटली ऑर्डर करी है, तो आ जाएगी। कोई रेडी होने का मूड नहीं है मेरा, डायरेक्टली अभी मैं विदाउट मॉइस्चराइज़र लगाए हुए बस और बस खाना बनाने पहुंच जाती हूँ। मुझे अपने लिए एक थेपला बनाना है, और बस ब्रेकफास्ट करना। बहुत तेज़ भूख लग रही है, बहुत तेज़ भूख लग रही है। हस्बैंड जी के लिए तो बना ही दिए थे मैंने, अपने लिए आटा लगा हुआ रख लिया था कि मुझे जितने खाने हैं उस हिसाब से मैं, जैसे किचन में एंटर हुई बड़बड़ होना चालू हो जाती है मेरे हाथों से। तो मेरा तो आटा लगा हुआ रखा है, बहुत सारे बन जाएंगे इसमें 3 से 4, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक ही खाऊँ ब्रेकफास्ट में, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट कितने हैवी कर लूँ फिर भी मुझे 2-2:30 बजे तक अगेन भूख लग जाती है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि 1 खाऊँ 2 खाऊँ, सोचते हैं देखते हैं। बनाऊँगी मैं सारे ही आटे के, बनाऊंगी तो मैं सारे आटे के, पर खाऊंगी सिर्फ मैं 1 या 1.5, इससे ज़्यादा नहीं खाऊंगी। क्रेविंग कंट्रोल करूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगी कि मैं अपनी डाइट में खीरा या फिर और भी कुछ चटर पटर ले लूँ, पर ये इतना हैवी ना लूँ, क्योंकि मक्का है। मक्का बोलते हैं हल्की होती है, पर वेट में मतलब है ना बहुत ज़्यादा इससे बढ़ता है वेट, तो नहीं लेनी चाहिए इतनी ज़्यादा। ऐसा मैंने सुना नहीं है,
खुद प्रैक्टिकल, मैं कोई सी भी चीज़ सर्च करके या फिर कुछ करके नहीं बताती हूँ या फिर अपने ऊपर अप्लाई नहीं करती हूँ। मैं खुद खाती हूँ, उसके बाद में उसका रिजल्ट देखती हूँ, उसके बाद में मैं उसकी कैलोरीज वगैरह काउंट करके चीज़ें देखती हूँ। तो इसलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि चीज़ें ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर हैवी हो जाए, क्योंकि इतना वर्कआउट करने के बाद मैंने आज 1 घंटा 10 मिनट तक किया था, और उसके बाद में ये सब चीज़ें खा के सारी चीज़ों पे पानी फेरना तो कम्प्लीटली एक बुद्धूपन या फिर पागलपन हो जाएगा मेरे हिसाब से। और कभी कभी खा लेना चाहिए। कल मैंने एक आधा बिस्किट का, मैं जो खाती हूँ यूनिबिक के बिस्किट्स, वो पूरा पैकेट खा लिया। खा सकते हैं, कभी कभी खाती हूँ मैं। वीक में एक दिन चीट डे नहीं रखती हूँ मैं, 2 दिन रख लेती हूँ, मतलब खा लेती हूँ अपना जो भी मन का होता है। बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखती हूँ कि सब चीज़ें कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग हो। मेरे ब्रेकफास्ट में एक कटोरी दही एंड एक लौकी का पराठा। मैंने इसको तेल से नहीं सेका है, बाद में मैंने सिर्फ घी लगाया है ये। और आधी कुकुम्बर में खा चुकी हूँ एंड सेम ब्रेकफास्ट इज डन। दही मैंने घर पे जमाया था और मैंने थोड़े से उबले हुए चने डाले हैं इसमें, तो इतने अच्छे से जमान डल नहीं, आई थिंक बन नहीं पाया दही, तो मैं भी ट्राई की अच्छे से मैं बना पाऊँ। पर अभी मैं कर लेती हूँ अपना नाश्ता कंप्लीट। डाइट पर और इतना यम नाश्ता मिल जाए ना तो दिन बन जाता है। दिन विदाउट रेडी हुए नाश्ता कर रही हूँ आज मैं, बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो। और क्या बना है, मज़े आ गए। मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आया क्योंकि इसमें मैंने मक्के का आटा थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, पर ठीक है उन्होंने खाया। मैं चाहती हूँ, वो बहुत मतलब इतने ज़्यादा लापरवाह हैं खाने को लेके। उनको सिर्फ टेस्ट से मतलब है, चाहे कैसा भी खाना मिले उनको सिर्फ अच्छा खाना टेस्ट में होना चाहिए। अच्छा था, फिर भी उनको मक्के के आटे से प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी कि अब बेसन और थोड़ा सा मक्का का आटा और गेहूं का आटा ज़्यादा डालूँ मैं उनके नाश्ते में। भले अपने उसमें मैं थोड़ा सा मक्के का या ज्वार का आटा थोड़ा ज़्यादा डालूँ, पर उनके लिए अलग बनाऊँगी अब मैं। फन ब्लैक कॉफ़ी काम पर जाने से पहले ताकि एनर्जी बनी रहे। और विटामिन सी के कैप्सूल की मसाज की है मैंने, क्योंकि आज मैंने स्टीम भी लिया था फेस पर, तो स्किन बहुत नीट एंड क्लीन हो गई है। तो विटामिन सी का कैप्सूल लगा लिया ताकि अच्छा सा मॉइस्चर मिल जाए स्किन को। बस ब्लैक कॉफ़ी और काम पर। पीछे बैकग्राउंड में बहुत सी वॉइस आ रही होगी आपको, क्योंकि कल 15 अगस्त है और पास में ही हमारे एक स्कूल है, छोटा सा स्कूल है, तो वो वहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं कल की नारे वगैरह की, स्लोगन वगैरह की। तो उनको सुन कर है ना अपना बचपन याद आ रहा है मेरे को, क्योंकि अपने बचपन में हम भी ऐसे प्रैक्टिस करते थे और मॉर्निंग में 5 बजे से उठकर नहा कर और स्कूल चले जाते थे। स्कूल लाइफ बेस्ट लाइफ होती है, जब हम सोचते हैं कि हम बड़े हो जाएंगे ये करेंगे, पर अब जब बड़े हो गए जब सोच रहे हैं कि काश हम छोटे ही रहते, हम बड़े होते ही नहीं कभी भी। बट कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना एक ही जगह स्थिर रहना। समय चेंज होता है, इंसान चेंज होता है, सब चीज़ें चेंज होती है। और फिलहाल अभी मुझे मेरी मेंटलिटी चेंज करने की ज़रूरत है कि मुझे काम पर जाना है। तो फाइनली ईयरिंग चेंज करे मैंने कल। पिछले 2 दिनों से ईयरिंग पहने ही नहीं थे मैंने, बस ऐसे ही घूम रही थी सारे घर में, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही थी कानों में। और फाइनली जो मेरी एलर्जिक प्रॉब्लम थी वो बोलते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मतलब जैसे 100% थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उस एलर्जी की वजह से मुझे, तो वो मुझे 40% कम हो गई, सिर्फ 60% बची है अभी। तो अगर इसी तरीके से मेरा रूटीन रहा ना कंटिन्यू, तो जो मेरा हार्मोन्स इम्बैलेंस एंड जो एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो मुझे लग रहा है कि शायद ख़त्म हो सकती है, शायद। तो कुछ भी अगर चाहे ना हम दिल से, तो इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल यार, हर चीज़ पॉसिबल है इस लाइफ में, तो इस दुनिया में तो कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ, आई होप कि मेरी एलर्जी की प्रॉब्लम जिससे मुझे इतनी सारी परेशानियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाए और मैं स्वस्थ रहूँ, मस्त रहूँ, बहुत सारे ब्लॉग शूट करती रहूँ हमेशा।
हम चलते हैं काम पर। पूरे घर में कपड़े दिखेंगे आपको, पूरे घर में जगह जगह टंगे हुए हैं। तो चलो भाई, काम में तो कल रात को जो छोड़ा था वही काम करना है मेरे को। तो निपटाते हैं जब तक कारीगर आते हैं, जब तक, क्योंकि आज 1 बज चुके हैं मेरे को फ्री होते होते। तो जितना हो सके मैं उतना ट्राई करती हूँ अपनी तरफ से। हे गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ लंच करने। बज चुके हैं 3:30 और हो गया लंच का टाइम। काफ़ी लेट ब्रेकफास्ट किया था, इसीलिए मैं लंच भी बहुत लेट कर रही हूँ। नहीं तो मैं 2 से 3 के बीच में कर लेती हूँ। तो आधा घंटा ही ऊपर गया है और 10 मिनट का मैंने ब्रेक भी लिया था। पावर में बोल सकते हो इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि इतना ज़्यादा आज लंचेस वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा वर्कआउट हो गया था ना, तो पैरों में बहुत ज़्यादा मतलब ना थकान अकड़न टाइप से लग रही थी मेरे को। तो इसीलिए मैंने हेल्दी ब्रेकफास्ट भी मतलब लंच भी रेडी कर लिया है। माइंड है ना एकदम क्लीन हो गया है, ऐसा लग रहा है मैं को उठ कर अभी आई हूँ। तो कुछ नहीं, दाल फ्राई की है मैंने, राइस बने हुए रखे थे और जो मक्के की एक रोटी थी उसमें थोड़ा सा घी और गुड़ डालकर और अच्छे से और नींबू वूबू निचोड़ कर खाने वाली हूँ बस मस्त से। मुझे आ गए। हे गाइस, तो बज रहे हैं शाम के 7 और मैं कर रही हूँ चिल, क्योंकि ज़्यादा काम है नहीं। काम का हो चुका है, नाश मिट गया मतलब काम का। आज तो एक ऑर्डर आने वाला था तो वो आया नहीं, तो उसकी वजह से मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल वेली। थोड़ा जो काम है वही मैंने कारीगरों से करवाया और कंप्लीटली मैं कल शाम तक ऐसे क्रॉस हो जाऊँगी, बिल्कुल नाश मिट जाएगा। मतलब बिल्कुल काम कुछ नहीं बचेगा। और फिर कल ऑर्डर, वो जो आज ऑर्डर आने वाला था किसी कारण से नहीं आ पाया। जो सर थे उनकी तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने डिस्पैच पे नहीं डाला और मेरे यहाँ फिर डिलीवर नहीं हुआ। उस कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो मैं क्या दूध लेने जा रही हूँ, मॉर्निंग में दूध मिला नहीं हमें। तो मुझे ज़्यादा नीड नहीं थी, अगर मुझे नीड होती है तो मैं फिर पैकेट लेके आती हूँ। पैकेट का दूध मैं ज़्यादा लेती नहीं हूँ। तो डेयरी बंद हो गई थी इसीलिए मैं डेयरी से नहीं ले पाई। तो अभी मैं जा रही हूँ डेयरी पर दूध लेने, थोड़े से कपड़े वपड़े चेंज करके जाऊँगी। उसके बाद में मैं अच्छे से कॉफ़ी बना कर पीऊँगी। और दिन की बात करें तो दिन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि काम कम था तो थोड़ा सोना मिल गया नींद की दुखियारन को ये बोल सकते हैं। और जो लुक में ऐसे जो लाइन बन गई ना, मज़े आ गए ना। तो जो कमेंट करना मेरा डाइट प्लान जानने के लिए, वैसे तो कमेंट करने की ज़रूरत है। जो ब्लॉग कंटिन्यूस देख रहा है ना, तो उसे पता है कि मैं क्या क्या डाइट कर रही हूँ क्या नहीं। बेसिकली डाइट में सब खा रही हूँ। आज ही कितना मस्त लंच किया यार। और ऐसा तो मैं ना जब भर भर के खाती हूँ ना तब नहीं लेती हूँ इतना मस्त वाला लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर। डिनर स्किप कर रही हूँ मैं अक्सर। वैसे लंच लिया, उसके बाद में बस मैंने अभी एक बनाना खाया था 5 5:30 के तकरीबन। उसके बाद से मैंने अभी बस कॉफ़ी पीऊँगी और मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग विंडो बंद हो जाएगा। फिर ओपन होगा मॉर्निंग में 9 बजे या 10 बजे, क्योंकि लेट हो जाऊँगी 10 बजे तक फ्री होंगी। टाइम से फ्री हो जाऊँगी तो 9 बजे तक फ्री होंगी, तो फिर मैं खाती हूँ। तो भाई बाय बाय। तो हो चुका है इवनिंग का टाइम। मुझे आज बेडशीट चेंज करनी थी, धोई थी मैंने बेडशीट। तो बस मैं यही सेटअप कर रही हूँ और आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। बज चुके हैं शाम के 9। बच्चे अभी तक खेल रहे हैं बाहर। अब इस टाइम का माहौल बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चलती है और लाइक मज़े आ जाते हैं बिल्कुल। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बाय बाय।